मत्ती सुसमाचार 25वें अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार 25वें अध्याय में 46 वचन लिखे गए हैं। इन 46 वचनों में 3 प्रमुख भाग है। पहले के 13 वचन में 10 कुमारियाँ, 14वां वचन से लेकर 30वें वचन तक एक मनुष्य परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर उन्हें संपत्ति देना, उसके वापस आने के बाद उनको ऊंचा उठाना। 31वें वचन से लेकर 46वें वचन तक में प्रभु के दूसरे आगमन पर अन्य देशों के ऊपर होने वाला न्याय, जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये तीनों भी इस अध्याय के विशेष बातें हैं। पहले के 13 वचनों को पढ़कर ध्यान करेंगे। मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय, उसका पहला वचन। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें कुछ भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुमारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। 13वां वचन को मैंने पढ़ा। यह 13वां वचन यीशु मसीह के समय में एक प्रथा थी, विवाह में होने वाली एक प्रथा थी, उसके बारे में बताते हुए उसमें से स्वर्ग के राज्य के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये 10 कुंवारियाँ इस्राएल राज्य के सादृश्य है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुप्पी में तेल नहीं ली। नए नियम के अनुसार कलीसिया अनुग्रह के द्वारा बचाई गई, उसमें कलीसिया का कोई भी पात्र नहीं है। अनुग्रह और परमेश्वर के द्वारा दी गई विश्वास के द्वारा उनका उद्धार हो रहा है। सेल्फ इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यवस्था के समय में वे विश्वास के द्वारा किए गए कार्यों से बचाए गए हैं। इस तरह ये 10 कुमारियों का वृत्तांत इस्राएलियों के सादृश्य है, ऐसा बाइबल पंडितों ने जाना। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने के निकली। दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का कलीसिया इंतजार कर रही है। प्रभु यीशु मसीह मैसिया के रूप में आएगा। इस तरह यहूदी समाज के लोग बात जो रहे हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रभु यीशु मसीह पहले आगमन में आए। जब वे आया तो यहूदियों ने उसका अंगीकार नहीं किया, अन्य जाति के लोगों ने उसका अंगीकार किया। उनके लिए वह दूसरे आगमन में प्रकट होगा। वो मध्याकाश में कलीसिया को ले जाएगा। ये कलीसिया की बात है। अब इस्राएल समाज के लिए प्रभु यीशु मसीह पहले आगमन में उनके लिए ही आया, लेकिन उन्होंने उसका तिरस्कार किया और उसे मार डाला।
उसके बाद दूसरे आगमन में वो वचन को पूरा करने के लिए ओपनली यरूशलेम के जैतून पहाड़ के ऊपर पांव रखकर आने वाला है। ये विश्व का नगर बनने जा रहा है, ये यरूशलेम का नगर। इस तरह ये 10 कुंवारियाँ इस्राएल के सादृश्य ही दिखाई देती है। मूर्ख और बुद्धिमान, तैयारी को रखने वाला और बिना तैयारी वाला, ये दोनों झुंड उनमें देखने को मिलता है। बोथ ऑफ देम हैड ये नॉलेज, दोनों को छूट गए कुंवारियों और लेकर जाने वाले कुंवारियों को ये समाचार मिला है कि दूल्हा आने वाला है, लेकिन तैयार में कमी है। तैयार के अनुसार चलने वाले कुछ कुंवारियों और बिना तैयार के अनुसार चलने वाले कुछ कुंवारियों को देखने को मिल रहे हैं। दोनों को समाचार मिला, वे सब ऊँघने लगी और सो गई। इस्राएल भी मैसाह की राह देख रहे हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा सीरियसनेस कम हुआ, ऐसा हमें जानना है। दूल्हा आ रहा है, ये जानकर उनमें से कुछ लोग ही प्रभु को अंगीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं। वचन को समझकर कुछ लोगों ने ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। इस तरह दूल्हे के आते समय कितना वे तेल को खरीदने के लिए कोशिश किए, लेकिन रात होने के कारण वे खरीद नहीं पाए। तैयारी को रखने वाले कुंवारियाँ प्रभु को पा लिए, ऐसा हम देखते हैं। वचन को जानकर पूरी रीति से यहूदियों में जो तैयार है उन पर दया किया जाएगा और उन्हें अंगीकार किया जाएगा, ऐसा हमें समझ आ रहा है। ये यहूदियों के सादृश्य है। ये जानने का उदाहरण एक है। 10 कुंवारियाँ अगर कलीसिया के सादृश्य होती तो कोई भी छूटता नहीं था। कलीसिया का मतलब एक्लेसिया, कॉल्ड आउट पीपल। प्रभु किसको कलीसिया कहता है? उद्धार को पाने वाले चुने हुए और अंगीकार किए गए लोगों को, यीशु को अंगीकार करने वालों को ही वो कलीसिया कहता है। इसके विपरीत कलीसिया में कुछ लोगों का उठा लिया जाना और छूट जाना नहीं रहता है। इस तरह कलीसिया उठा ली जाएगी। अभी हम जो कलीसिया को पृथ्वी पर देख रहे हैं वो मसीह की कलीसिया नहीं है, इसमें रहने वाली मसीह की कलीसिया है। सामूहिक रूप से मसीह कलीसिया है। डेनोमिनेशन चर्चेस में जो है वो वेस्टर्न कलीसिया है, लेकिन प्रभु के साथ रहने वाला कलीसिया परिपूर्ण कलीसिया है। सामूहिक कलीसिया में कोई छूटेगा नहीं, एक भी छूटे ऐसा परिस्थिति नहीं रहेगी। इसलिए ये इस्राएल के सादृश्य है। इस्राएल ही तैयारी के साथ प्रभु के पास आते थे, बिना तैयारी वाले नहीं आ सकते। ये हमें निश्चय जानने वाली बात है। उसके बाद मैं अब प्रभु वहाँ पर बता रहा है, स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। वे कुमारियाँ हैं, बाट जो रहें, एक समय में तैयारी को भी रखे, लेकिन कुकर्म करने वालों को ही प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। उनके कुप्पे में तेल नहीं रहना मतलब परिपूर्णता का जीवन उनमें नहीं है। इसलिए प्रभु ने तिरस्कार किया। इस तरह विवाह के महोत्सव को जब हम देखेंगे तो 7 वर्ष मध्याकाश में प्रभु के साथ कलीसिया का विवाह महोत्सव है। तो 1000 वर्ष के राज्य को विवाह भोज समझते हैं, क्योंकि उसका न्याय का शासन है। इसलिए विवाह भोज के रूप में उसे जाना जाता है।
उसमें प्रवेश करने की योग्यता वही रखते हैं जो प्रभु के द्वारा ओल्ड टेस्टमनी सेंट्स में से रिसरेक्शन में आने वाले तैयारी को रखने वाले ही आते हैं। बिना तैयारी के कोई भी नहीं आ सकता। भौतिक रूप से यहूदियों में जन्म लेने वाला कोई भी यहूदियों के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। विश्वास में और क्रिया में जीवन को बिताने वाले, व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले, प्रभु के मार्ग में चलने वाले, सच्चे पश्चाताप को रखने वालों को ही स्मरण किया जाएगा। पृथ्वी पर उसके कदम रखने पर ओल्ड टेस्टमनी के सारे सेंट्स का पुनरुत्थान होगा। इस तरह उनमें से चुने गए लोगों को ही अंगीकार किया जाएगा। इसे हमें समझना है। जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ऐसा प्रभु यहूदियों से कह रहा है कि उसे जागकर प्रार्थना करना है। अब 14वां वचन से लेकर 30वां वचन तक जब हम वचन को देखेंगे, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य की सी है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर उनकी संपत्ति उनको सौंप दी। क्यों सौंप दिया? वे उसके साथ व्यापार करे, इसलिए उसको सौंपा है। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तोड़े को जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यह 3600 रुपया होता है। 5 तोड़े एक को दिया, उसमें उतना सामर्थ्य है। 2 तोड़े एक को दिया, उसमें उतने सामर्थ्य है। एक को 1 तोड़ा ही दिया, एक को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 5 तोड़े दिया। इसका मतलब वो पश्चाताप किया ऐसा नहीं है। उनके सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दिया। ये उनके सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। इस तरह उनके सामर्थ्य के कारण इक्वल गिवन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज़ ऑफ देम ओन कैपेसिटी टू डू द बिजनेस। इस तरह ये पश्चाताप नहीं है, उनके बीच के अंतर के कारण दिया गया है। परदेश चला गया। 5 तोड़े को जिसे दिया गया उसने व्यापार किया और 5 तोड़े प्राप्त किया। 2 तोड़े को लेने वाला व्यापार किया और 2 तोड़े प्राप्त किया, लेकिन 1 तोड़े लेने वाला मिट्टी में खोदकर स्वामी के धन को छुपा लिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू तोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले, ये उसने भी आकर कहा है, स्वामी, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य दास, तू तोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला उसने कुछ भी व्यापार नहीं किया, उसने मिट्टी में खोद कर रखा। उसने आकर कहा, ये स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तो जहाँ कहीं नहीं बोता वह काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है, उसका उसे देने के लिए दिया गया है क्या?
उससे और कमाएं इसलिए दिया, नहीं तो उनके पास देने का क्या फ़ायदा है। साहूकार को देता तो ब्याज तो मिलता था। इस पर स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, मैं कौन हूँ तू जानता है क्या? मैं ऐसा हूँ। इस तरह की जजमेंट को दे रहा है तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया साहूकारों को दे देता था, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उनसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ पर हमें क्या देखना है, उनका एटीट्यूड किस तरह से हैं। उसके जो दिया गया उसका व्यापार करके स्वामी को ही वापस करना है। ऐसी आशा में पहले के 2 व्यक्ति है तो आखिरी व्यक्ति उसे कठोर कहकर भूमि में खोदकर डाल दिया। परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन को मल्टीप्लाई करके उसे समृद्धि से परमेश्वर को सौंपने वाला ही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वैसा नहीं रहने वाला आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। इसलिए दिए गए तोड़ों का लेखा देना है, ऐसी जागरूकता को रखना है। दिए गए तोड़ों की अभिवृद्धि करना है, ऐसी भावना को रखना है। व्यापार करते समय ध्यानपूर्वक जीवन को बिताना है, ऐसी मनसा को जीवन में रखना चाहिए। ऐसे रहने पर ही वो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वे ही रख सकते हैं। लेकिन स्वामी को बताना उनका कर्तव्य है। प्रभु का न्याय करते हुए, स्वामी का न्याय करते हुए तो दुष्ट है ऐसा कहने पर वो स्वामी दुष्ट नहीं रहेगा, ये दास ही दुष्ट रहेगा। इस दास ने जो उसको दिया गया उसे खो दिया और 10 तोड़े वालों को दे दिया गया। यहाँ पर ये बात प्रभु बता रहे हैं, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इस तरह प्रभु के विश्वास को जो पा लेता है उसे अत्यधिक प्रतिफल प्रभु के पास से मिलता है। प्रभु के माइंडसेट के अनुसार चलने वाले दास आशीष के कारण बनते हैं। यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ही स्वर्ग का राज्य है। अब तीसरी बात की ओर जाने से वो अपने अंत के समय में करने वाले अद्भुत बातें चुनना, अलग करना, न्याय करना। 31 वचन से लेकर 46 वचन तक यही लिखा गया है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। इसे हमें श्वेत सिंहासन का न्याय कहते हैं। हर एक को उसके सामने खड़े होना है। मसीह के न्याय के वेदी पर प्रकट होना ही है। वैसे विराजमान होने पर सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। एंड टाइम में 1000 वर्ष के राज्य के बाद पहले के मृतक लोग जी उठेंगे। आदम से लेकर अंतिम मृत्यु के पाने वाले सब फिर से पुनरुत्थान होंगे। सबसे पहले कलीसिया का पुनरुत्थान होगा। प्रभु जब पृथ्वी पर कदम रखेगा तब ओल्ड टेस्टमनी सेंट्स का पुनरुत्थान होगा। 1000 वर्ष का राज्य होने के बाद बचे हुए मृतक जिएंगे। यही बात की
प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5वां वचन गवाही देता है। यहाँ पर प्रभु का 1000 वर्ष का राज्य पूरा होने के बाद उसका फाइनल जजमेंट देते समय सब मृतकों को उसके सामने ले आना। तब जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। तब वह भेड़ों को अपने दाहिने ओर और बकरियों को बाएं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यास देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेश देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार था, बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मतलब प्रभु क्या देख रहे हैं, अपने भाइयों से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं। व्यवस्था किसी से पूरा होता है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, इस बात से व्यवस्था पूरा हुआ है। मतलब भाइयों के साथ जो ऐसा नहीं करता है, वो प्रभु के साथ भी ऐसा नहीं करता है। भाइयों के लिए ऐसा करने से उसने प्रभु को ही ऐसा किया। प्रभु के लिए किया मतलब प्रभु पर विश्वास रखा, इसलिए प्रभु के लिए कर रहे हैं। प्रभु के लिए कर रहे हैं, ये प्रभु ही अंगीकार कर रहे हैं। जो अल्फा लोगों के लिए करता है, उसने मेरे लिए भी किया है। वही नहीं करने वालों से वह बात कर रहे हैं, तब वह भाई और भाई वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। याद रखिए, आग का कुंड शैतान के लिए तैयार किया गया है, मनुष्यों के लिए तैयार नहीं किया गया। लेकिन शैतान का अनुसरण करते हुए प्रभु के उद्धार के मार्ग का तिरस्कार करने वाले सभी के लिए, यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण ना करने वाले सभी के लिए वो आग का कुंडी ही है रह गया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने भूखे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमारी या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। इन में से कह रहा है, मतलब इस झुंड में वह है, उनके भाई इस झुंड में हैं। वे इतना तकलीफ उठा रहे हैं थे, फिर भी तुमने उसकी ओर देखा भी नहीं, केयर नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे। परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी किसे कह रहा है? याकूब की पत्री बताए गए बातों के अनुसार विश्वास की परिपूर्णता को क्रियाओं में दिखाते हुए, वो विश्वास क्रियाओं में
क्रियों के द्वारा साबित किए जाने के द्वारा वे व्यवस्था का पालन करते हुए विश्वास को दिखाकर इसलिए वे अनंत जीवन में पाएंगे। व्यवस्था का तिरस्कार करते हुए परमेश्वर के प्रति अविश्वास को व्यक्त करने के द्वारा वे अनंत आग के कुंड में डाले जाएंगे। एंड टाइम में फाइनल जजमेंट में प्रभु पर विश्वास न रखने वाले, परिपूर्ण जीवन विश्वास से संबंधित जीवन को ना रखने वाले न्याय के दिन आग के कुंड में डाले जाएंगे, ऐसे बता रहे हैं। 25वां अध्याय में प्रमुख रूप से उसके न्याय के बारे में, उसके राज्य में किस तरह से वह अपने लोगों के इकट्ठा करेगा, किस तरह दुष्टों का तिरस्कार करेगा, बुरे लोगों को किस तरह से दंड देगा, इसमें हमें बताया गया। इस तरह से हमने 25वां अध्याय समाप्त किए।